अज़ीम यहाँ पे शायद अज़ीम बहुत बिज़ी रहते हैं, वो देख नहीं पाए होंगे। लेकिन पीटीवी पे इंडियन जर्नलिस्ट आया करते हैं और अभी भी आते हैं और उनमें रोहित शर्मा भी हैं, कर्नल शैलेंद्र ने भी कई बार जॉइन किया है और रिसेंटली भी जॉइन किया है। और 2020 तक जब तक मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी और अपना शो कर रही थी, मेरे पास जर्नलिस्ट भी आते थे, एक्टिविस्ट भी आते थे हुँ। और कई मीडिया पर्सन्स जो हैं वो मेरे शो में जुड़े हैं और स्काइप के ज़रिए उन दिनों स्काइप हुआ करता था, तो हमने बिल्कुल शोज़ किए हैं। उसके बाद ये हुआ है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, उसके कुछ दिनों के बाद आईएसपीआर की तरफ से कहा गया था कि जी आप नहीं बुला सकते, तो इस वजह से हमने बुलाना बंद किया था। लेकिन पीटीवी पे अभी भी आ रहे हैं जर्नलिस्ट और मेरे ख्याल है ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लास्ट अजीम, मंथ में भी कुछ जर्नलिस्ट आए हैं। अब ये अजीम, और बात तरस है कि आता है। मैं देता हूँ अगर जवाब। उन्होंने नहीं तरस मैं जवाब आता देता है। आप देखिए अर्जुन ने जी। आपको ही एक्सपोज कर दिया। पिछले नहीं, नहीं, 2-4 नहीं, दिनों नहीं। से मैं देख नहीं, रहा वो हूँ, एक बिज़ी सिलसिला रहे सा होंगे, चल पड़ा उन्होंने है, नहीं देखा होगा। पाकिस्तान के हर लोगों के चैनल एक्सपोज नहीं होने देख का। पाते होंगे। मैं जवाब नहीं, दे देता हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ। आरज़ू आरज़ू साहिबा के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और आरज़ू मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन बात ये है कि आरज़ू अपनी जगह दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, बात हमेशा ये की जाती है कि कंपैरिज़न क्या है? ये ओफ़ो! अभी तो कहना कह रहे कि पाकि अब मेरी बात पूरी होने दें बोलिए, प्लीज़। बोलिए, मुझे बोलिए। 30 सेकंड देते हैं, हाँ। ठीक है? बात ये है कि कतई तौर के ऊपर ये कहना कि जी पाकिस्तान की मीडिया पे 78 साल से ना कोई इंडियन आया, ना किसी इंडियन जर्नलिस्ट को बुलाया, ये तो मैंने भी नहीं कहा। इवन जो जब हमारे क्रिकेट के टाकरे होते हैं, तो दोनों तरफ से क्रिकेटर्स भी बैठते हैं। बात होती है रेशो की। आपके यहाँ चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 सेगमेंट्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान के होते हैं और पाकिस्तान के अंदर 6 महीने में 1 दफा अगर कोई आता है तो उसको कैसे कंपैरिजन उसका अरे किया जा अजीम सकता है? बट अभी तो कह ये रहे थे कोई कोई कंपैरिजन आता ही नहीं है भाई। मैं गजब यू टर्न है। भाई ना नो और नो नो बड़ी नो स्मार्टली नो आप नो नो डिबेट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। बड़ी नहीं नहीं स्मार्टली नहीं डिबेट मैं को बिल्कुल डाइवर्ट डाइवर्ट करना नहीं कर चाह रहे हैं। बड़ी नहीं बिल्कुल स्मार्टली डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। बासित और आप दोनों सवाल को स्किप कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? ओहो, अच्छा अभी सवाल ही नहीं सुना आपने। चलिए आता क्योंकि हूं। आप सवाल ही ना आप डिबेट थोड़ा सा करते हैं। दिमाग पर जोर डालिए। आप थोड़ा सा दिमाग डिबेट पर जोर करते हैं, आप डालिए। सवाल नहीं अमरत करते। अहमद शेख, S-400, S-500, सुखोई 57, ये नाम सुनते क्यों डरने की बात है? सर डर हम नहीं रहे हैं। मसला ये है कि जब से पाकिस्तान को अमेरिका से सिग्निफिकेंस मिलना शुरू हुई है, हमारे जनरल साहब उनको जाके मिलने गए हैं, हमारे मिनिस्टर साहब उनको मिलने गए हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है आप लोगों ने करना क्या है। इसलिए तो आप लोग रूस की तरफ भाग रहे हैं, जिसको आप लोगों ने इतने सालों से मुँह नहीं लगाया था। नहीं, नहीं, बात रूस से तो हम सरासर दूरी ये है, कभी नहीं हुए। प्रॉब्लम ये है। सर अमरत अहमद प्रॉब्लम ये है शेख, कि आप जब से बैरिस्टर हैं, मैंने अमेरिका ने सोचा सर थोड़ी मुझे सी बात पढ़ी तो लिखी वाली खत्म करने बातचीत दें। करेंगे। सर मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं कर रही, मैं टॉपिक हाँ, पे एक मतलब बात कर रही भारत हूँ। रूस से कब दूर मुझे हुआ आप था? ये बताएं कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए आप पे, हाँ तो यूएस ने आप लोगों पे पाबंदियां लगाई, यूएस डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को मुंह नहीं लगा रहा। ये तो बात 50% आप लोगों से टैरिफ पर भी बर्दाश्त नहीं हो रही 8% है। से ज्यादा की सर हमारी यही जीडीपी तो है। बात आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही 50% तो टैरिफ प्रॉब्लम पर है। भी हमारी तो हमें 8% क्या से करने ज्यादा की की जरूरत जीडीपी है? ग्रोथ है। सर फ्रांस के रफाइल हमने आपके गिराए हैं, आपने नहीं गिराए हैं। माजरत के सोशल मीडिया साथ में तो ठीक हमने उसी नहीं तरीके से लड़ा गिरा था है। आपके S-400 अमरत पे। अहमद हम शेख नहीं ठीक उसी डरते तरीके आपकी से आपने किसी भी रफाल चीज से। गिराया जैसे आदमपुर बेस का सर खुदा के वास्ते S-400 गिरा हमारी दिया एयरफोर्स और वहां पर जाकर अगले 1965 दिन में भी आपको प्रधानमंत्री जाकर हराया खड़े हो था। गए। 1965 में भी आपको हराया था, आप लोगों को हम लोगों ने मात दी थी और अभी भी हाँ दी है, और ये आप नहीं बात नहीं, बहुत अमरत अच्छे अहमद से शेख आपने जानते हैं। 71 में भी हरा ये दिया था। बात बहुत अच्छे से आप जानते आपने हैं। 71 में भी हरा दिया था। 92,000 हमारे सैनिक थे जिन्होंने सर पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था पता क्या है, वो कबूतर और बिल्ली को बांग्लादेश देख के बन गया आंखें था बंद कर ले तो भारत हम में कुछ से अलग कर नहीं होकर। सकते। क्या सर मजाक करती कबूतर हैं? बिल्ली को देख के बंद कर ले तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, मैं वही तो प्रॉब्लम कह इस रहा वक्त हूँ। आप लोगों को ना आरजू आंखें प्रॉब्लम आप कौन लोगों बंद को किया यूएस से है? है। आरजू प्रॉब्लम आंखें आप कौन लोगों बंद को किया यूएस है? से इस वक्त। मतलब ये कभी हारे ही नहीं भारत से। अब 71 में फिर यही कहूंगा कि हिंदुस्तान हार गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना था। 92,000 हमारे सैनिक थे। फिर तो यही कहना बचता है। प्रॉब्लम इस बात से है कि देखिए, यूनाइटेड एयर स्टेट्स ऑफ मार्शल अमेरिका असगर ने खान साहब का इंडिया पे स्टेटमेंट आपने पाबंदी यकीनन लगाई और सुना आपने होगा। ऑल्टरनेटिव रूट लेना पसंद किया। दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों का कोई और मरकज नहीं था। इतने अरसे से तो रूस आप लोगों को याद नहीं आया। अब बैठे बैठे पहले जब जब से अमेरिका ने आप लोगों पे ये चीजें लगाई हैं, तब से तो आप लोग ओफो, रूस की तरफ मतवज्जा हुए हैं। आरजू बहुत और क्या दर्द है लॉजिक है आप इनके लोगों की अंदर। जाने की? तो अब अमरत आप लोग अहमद मीडिया शेख पे का हाइप दर्द बना जाने रहे का हैं। नाम ही नहीं ले आप रहा। लोगों को अंदाजा आरजू है, आप लोगों को पता है कि देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात जहां तक यूएस के जंगों साथ की कितने बात है अच्छे तो हो वो चुके तो हैं। एयर मैडम मार्शल आप असगर प्लीज खान मुझे साहब बात का करने दें, आप स्टेटमेंट प्लीज बात मौजूद पे है, बात करिएगा। जिसमें उन्होंने ये यूएस कहा के कि साथ सारी आपको जंगें पता है कि अब पाकिस्तान ने हमारे शुरू की और ताल्लुकात कितने सारी अच्छे जंगें हो गए हैं। पाकिस्तान हारा। अब ये बात जाहिर है, अगर एयर मार्शल असगर खान साहब कह के गए हैं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही, कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन बात सारी ये है कि अगर रशिया और भारत आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि अब इस वजह से हमारे यहाँ भी डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाएगा, हमारे यहाँ भी हर वो चीज ली जाएगी, चाहे हमारे बस में हो या ना हो, जो भारत खरीदेगा।
जाहिर है हमारी इकोनॉमी तो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे भारत की इकोनॉमी है, तो हम उस तरह से सामान या चीजें नहीं ले सकते, ना हथियार ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हर तरह से कोशिश की जाएगी कि अगर आप लोगों ने 4 जेट ले लिए तो 3 हम भी ले लें, अगर आप मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम भी करेंगे। बाकी हमारे यहाँ चाहे पब्लिक जो है वो 50% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे चली जाए, लोगों के पास जॉब ना हो, लोगों के पास खाने को ना हो, हेल्थ सेक्टर हमारा बुरी तरह से तबाह है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी बीमार हो जाते हैं तो लंदन चले जाते हैं। आम पब्लिक कहाँ जाए? आम पब्लिक को यहीं पे मरने के लिए छोड़ रखा है। तो आम जाहिर है पब्लिक जब तो ये इन तमाम आरजू चीजों को आम छोड़कर पब्लिक और तो आरजू सिर्फ हिंदुस्तान आया दूसरे की करती नकल थी, करने में, लेकिन तो पहलगाम के बाद वो भी बंद हो जैसे गया। हमारे देसी घरों में नहीं होता है कि यस। किसी अमीर ने जो है वो टीवी ले लिया है तो हमने भी दूसरा टीवी ले लेना है, हाँ। चाहे हमारी जेब इजाजत दे या ना दे। हाँ। तो वो हमारी इस वक्त वो हालत हुई हुई है। तो जाहिर है अब अगर रशियन ठीक। प्रेसिडेंट आकर आपको किसी और चीज के लिए तैयार कर लेंगे, कुछ और लेने के लिए, तो मजबूरी में यहाँ पर भी वही किया जाएगा। मजबूरी में किया जाएगा। एक बात और है वासिफ, जब भी भारत रूस की दोस्ती, अजीम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि अलग हो गए थे रूस से तो कभी अलग हुए नहीं। अलबत्ता भारत रूस की दोस्ती का खौफ इस तरीके से है कि शहबाज शरीफ जब भी पुतिन के सामने जाते हैं, कभी ईपी सेट नहीं कर पाते हैं, कभी उनका माइक गिरने लगता है, कभी कहते हैं अच्छा ठीक है आपके भारत से दोस्ती तो ठीक है लेकिन कुछ हम पर भी रहम कीजिए। और ये सब बातें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। देखें, पहले तो आपने अजीम साहब की बात की है। आप जितने भी बैठे हुए ना, जितने भी, उन सब का नॉलेज भी मिला के अजीम का नॉलेज आप सबसे ज्यादा है। अजीम को जितना मैंने सुना है, अजीम के साथ मुझसे भी ज्यादा उसका नॉलेज है। मैं सच्चे आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा आपके पास नॉलेज है क्या? उसके साथ मुकाबला ना लगाए नॉलेज में, पहली बात। नहीं दूसरी बात, अजीम आप के मुझे पास ये बताओ, जो आप तो शहबाज होगा, शरीफ की मुलाकात लेकिन आप कह रहे हैं मेरे से भी ज्यादा, तो आपके पास बहुत आपसे नॉलेज है भी क्या? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नॉलेज होगा। मैं ये हकीकत है, क्योंकि आप लोग बेचारे सारे मिलकर उसको पढ़ गए हो, ठीक अरे है। मैं लेकिन मैं बासित आपको ये आपकी बात कर बताऊं, रहा हूं भाई, मैं अजीम की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूं। सुन लें, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने फिर कहा कि शहबाज शरीफ, आपने वो नहीं देखा शहबाज शरीफ और चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इकट्ठे थे, वो नहीं देखा आपने ट्रंप को और शहबाज शरीफ। अच्छा ये विजुअल देखो बासित, क्या है भाई बासित ये विजुअल आप देखो, ये जरा डालिए जो भी विजुअल रखा था स्क्रीन पर, उंगली की मार है रूस। ये विजुअल रखिए। अब बासित बौखलाएंगे, हमारे पास बासित की बौखलाहट शुरू होगी भाई। 2 बार हो गया ईपी सेट नहीं कर पाए। मतलब किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री कहीं जाकर ईपी सेट नहीं कर पाए और अगले राष्ट्रपति को कहना पड़े कि मैं सेट करवा देता हूं, इसको ऐसे करो, सिखाना पड़े, तो ये तो फिर वही है। आप रूस को क्या, दुनिया की किसी भी ताकत को ले आओ, आप ले आओ, एक दफा फटा कर लो, ये पाकिस्तान देखो के साथ एक दफा और बासित लड़ लो, शौक है तो वो भी मिटा देंगे। कर्नल दिनेश का है। मैं तो कहता हूं यार, बासित बौखला गया। आपकी गरीब आवाम की बासित अब इस डिबेट में स्क्रीन फाड़ कर बाहर निकलेंगे बासित। नहीं, मैं चाहता हूं इंडिया तरक्की करे, इंडिया की आज गरीब आवाम आज तरक्की बासित करे। बहुत माशाअल्लाह, आज बासित बहुत संयम में है। आज माशाअल्लाह बासित आज बहुत संयम में है। आज इसे कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के आया ये। देखिए मैं अभी पहले तो ठीक है, बासित ठंडे हो जाओ। देखिए राकेश, मैं अमृत अहमद शेख मैडम को बोलना चाहूंगा। 1965 भारतीय सेना लाहौर, जहां पे आप रहती हैं, उसके बॉर्डर पे खड़ी हुई थी। आप प्लीज में चेक कर लें इस चीज को, गूगल पर तो इमेजेस रही भी बात 1971 93,000 लोगों ने घुटने टेके। कारगिल, आपके कम से कम 16 ऑफिसर्स और 83 जवानों की लाशें हमने खुद अपने हाथों से पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उनको जमींदोज किया। हमने किया, आप लोगों ने मना कर दिया उनको लेने से। तो मैं आपको फिर यही बात कहूंगा, रशिया पे आ जाते हैं। 1961 अमृत अहमद शेख मैडम, जब हम लोगों ने गोवा लिया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर किसी ने वीटो इस्तेमाल किया था भारत के लिए, वो रशिया था। 1971 जब अमेरिका की 7th फ्लीट आपकी मदद के लिए बे ऑफ बंगाल में घुसी, तो नीचे जब झांक के देखा तो रशिया की पनडुब्बियां घूम रही थी। डर के मारे दुम दबा के अमेरिका भाग गया। उसके बाद में 1998 हम लोगों ने जब एटम बम का एक्सपेरिमेंट किया, विस्फोट किया, सब लोगों ने सैंक्शन लगाई, मामला यूनाइटेड नेशन में गया, रशिया भारत के साथ खड़ा था। 2016 हम लोगों ने जब आपके जितने भी टेररिस्ट हैं, खासकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के, तब इन लोगों के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर केस गया। एक रशिया था जो खड़ा होकर बोला हां ये आतंकवादी हैं। और अभी हाल ही में पुलवामा और बालाकोट के अटैक के दौरान
याद है ना मैम, रशिया साथ में था। और उसके बाद जब रशिया के साथ चीन को भी यह मालूम चला कि आपके कुछ लोगों ने हाल ही में, देखो कितना डबल गेम खेलते हैं आप लोग, आपके दो पोर्ट जिवानी और मारा किसको दे दिया? आपको अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को आपके आसिम मुनीर जी ने। वो कहां पे है? वो गवादर पोर्ट से बिल्कुल नजदीक। यानी चीन बैठा बैठा उधर उसका फ्राइड एग बन गया चीन का। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, और ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती एक तरफा रही। क्या है, पूरी दुनिया और अमेरिका कहता रहा रूस से तेल मत खरीदो, और हम ताल ठोक कर तेल खरीदते रहे, क्योंकि ये बराबर का रिश्ता था। अमृत अहमद शेख, ये सच वाला इतिहास है जो कर्नल दिनेश टैन ने बताया, डॉक्यूमेंटेड है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.